इस दुनिया के सबसे अजीब और सबसे कठिन पहेली है स्त्री। कहते हैं स्त्री को समझना नामुमकिन होता है। मान्यता ये भी है कि स्त्री को बनाने वाले स्वयं ईश्वर भी इसे समझ नहीं सके। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब स्त्री की रचना हुई उस वक्त ईश्वर ने इसे बहुत ही फुर्सत से बनाया। रचना करते करते इतना समय लग गया कि देवता भी ईश्वर से सवाल करने लगे कि हे प्रभु, आपकी सृष्टि की रचना करने में इतना समय क्यों लग रहा है। दरअसल जब ईश्वर सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो इस कार्य में पहले से ही 7 दिन लग चुके थे, परंतु अब भी ये कार्य पूर्ण नहीं हुआ था। ऐसे में देवगण प्रसन्न करने के लिए विवश हो गए कि ऐसा क्या कारण है जो ईश्वर को इतना समय लग रहा है। तो आप भी जो है इस दिलचस्प वार्तालाप को जानिए और देखिए कि ईश्वर ने जो है देवताओं का क्या जवाब दिया। बहुत सी पहेलियां आज भी मौजूद हैं जिसका कोई भी जवाब नहीं है। जैसे संसार में पहले स्त्री आई या पुरुष। कहते हैं दुनिया का निर्माण में ईश्वर को मात्र 1 मिनट का समय लगा था, परंतु वहीं स्त्री की रचना करने में बहुत लंबा समय लग गया। इस बात से व्याकुल होकर देवगण उनसे प्रसन्न करने लगे कि हे प्रभु, आपने 1 मिनट में दुनिया तो बना दी, पर एक स्त्री को बनाने में इतना समय क्यों लग रहा है। देवताओं का सवाल का ईश्वर ने कुछ इस तरीके से जवाब दिया जो हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला प्रश्न जो देवताओं ने ईश्वर से पूछा, हे प्रभु, आपको इस रचना में इतना समय क्यों लग रहा है। इससे पहले जो है आपको किसी भी रचना में इतना वक्त नहीं लिया। आखिरकार इसका क्या कारण है। तो जवाब में ईश्वर ने देवताओं को उत्तर दिया, क्या तुमने इसके गुण देखे हैं जिसकी रचना मैं कर रहा हूँ। ये मेरी वो रचना है जो हर हालत में डटी रहती है। हालत अच्छे हों या बुरे, ये डटी रहती हैं, अड़िग रहती हैं, हमेशा हर परिस्थिति में जो है संयम बना के रखती हैं। बाकी स्त्री चाहे कैसी भी हो, कितनी भी दुर्गम क्यों ना हो, सबको खुश रखती हैं। जिस स्त्री की रचना करने के लिए मैं इतना समय ले रहा हूँ वो ना केवल अपना ध्यान खुद रखती है बल्कि बीमार होने के बाद भी 18 घंटों तक काम करने की क्षमता रखती है। तो देवगण, अब आप ही बताइए कि जिस स्त्री की रचना मैं कर रहा हूँ उसको बनाने में समय लगना चाहिए या नहीं। देवगण, इसमें इतना प्रेम है कि सारी दुनिया का प्रेम एक तरफ और स्त्री का प्रेम एक तरफ हो जाए, फिर भी स्त्री के प्रेम में कभी कमी नहीं आएगी। देवों ने जब ईश्वर की ये बात सुनी तो वो हैरान रह गए और पूछने लगे, क्या ये स्त्री अपने दोनों हाथों से इतना सारा काम कर सकती है। तो ईश्वर ने इसका जवाब दिया, देवगण, इसी कारण से तो ये मेरी सबसे अद्भुत और सबसे अनूठी रचना कहलाएगी। ये सब सुनने के बाद एक देवता ने पास जाकर ईश्वर की रचना को हाथ से छुआ और उनके गाल पर हाथ लगाया। हाथ लगाते ही वो प्रभु से बोले, हे प्रभु, ये तो बहुत नाजुक है, ये कैसे इतना कुछ कर पाएगी। ईश्वर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ देव, तुम सही कह रहे हो। ये बाहर से जितनी नाजुक है उतनी है नहीं। शरीर और स्वभाव नाजुक जरूर है पर अंदर से उतनी ही मजबूत है। हे देव, जिस प्रकार से तुम्हें आश्चर्य हो रहा है उसी प्रकार से पूरे संसार को भी होगा। ये कोमल है लेकिन इसे कमजोर समझने की गलती कभी मत करना। देवगण इस रचनाओं को लेकर बहुत उत्साहित हो गए और उत्साह में पूछ बैठे, हे प्रभु, स्त्री चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो वो पुरुष से कमजोर ही होगी ना, और ये क्या सोच भी सकती है। तो ईश्वर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये पुरुष से मजबूती नहीं, उससे कहीं आगे भी है, क्योंकि इनकी सोचने की शक्ति पुरुष से बहुत तेज है। साथ ही प्रभु ने जवाब दिया, ये ना केवल सोच सकती है बल्कि सभी समस्याओं का समाधान करने में भी बहुत सक्षम है। फिर देवता ने इस ईश्वर की बनाई हुई रचना को करीब जाकर देखा, उसके गाल पर हाथ लगाया तो उसे कुछ पानी जैसा प्रतीत हुआ। तो देवता ने पूछा, हे प्रभु, इस रचना के गाल पर यह पानी जैसा क्या प्रतीत हो रहा है। ईश्वर ने कहा, हे देव, ये आंसू हैं। तो देवता ने भावुक और हैरान होकर पूछा, आंसू? पर वो किस लिए?
इस सवाल के जवाब में ईश्वर ने जो कहा उसे सुनकर आपका मन भी विचलित हो जाएगा। ईश्वर ने कहा, जब कभी ये कमज़ोर पड़ेगी या जब भी इसे कुछ बुरा लगेगा, तब ये अपनी सारी पीड़ा आंसुओं के साथ जो है बहा देगी और इसके बाद फिर से ये मजबूत हो जाएगी। अर्थात अपने दुखों को भूलने का इसके पास ही सबसे बेहतर तरीका होगा। देवता कहते हैं, फिर तो ये इसकी कमजोरी होगी। तब ईश्वर ने कहा, नहीं देव, यही तो इसकी ताकत होगी। देवों ने ये सब सुनकर कहा, हे प्रभु, आप तो महान हैं। इस रचना को आपने बहुत सोच समझकर बनाया है। इस रचना में तो बहुत कुछ मौजूद है। इसके बाद ईश्वर कहते हैं कि ये स्त्री रूप की रचना जो है हमेशा अपने परिवार की हिम्मत बनेगी और हर परिस्थिति में निश्चल होकर अपना कर्तव्य निभाएगी। इसके बाद जब देवताओं ने कहा, हे प्रभु, इतने गुण होने के बाद आपकी रचना तो संपूर्ण हो गई होगी, तो ईश्वर ने इसका जवाब दिया, नहीं, अभी इसमें कमी है। और वो ये है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी ये अपना महत्व भूल जाएगी। ये कितनी खास है, इसमें क्या गुण है, इसे खुद पता नहीं होगा। अपने आप को कभी साबित करने की कोशिश भी नहीं करेगी ये स्त्री। सबके साथ अच्छा व्यवहार करेगी, परंतु किसी से अपनी प्रशंसा और परोपकार की उम्मीद नहीं रखेगी। दोस्तों, सोचने वाली बात है, औरत का जीवन भी क्या जीवन है। हर दिन नया जन्म, नई शुरुआत। एक ही जीवन के कई रूप हैं। किसी ने खूब लिखा है, कहते हैं लोग औरत को महान क्या सच में कर पाते हैं उसका सम्मान। माँ, बहन, बेटी, ना जाने कितने हैं नाम, इन सब के बीच में है औरत फिर भी उपनाम। किसी एक रूप को कैसे चुने, संपूर्णता में भी कोई प्रसन्न चिन्ह जैसे। हर रूप से ही बनती है वो महान, अपने मूल रूप की ना कोई पहचान। निर्बल भी है वो, सबल भी है वो, ममता भी है वो, मृदुल भी है वो, फिर भी है वो अपने आप से अनजान। कहते हैं लोग औरत को महान। ईश्वर द्वारा बनाई गई इस रचना की व्यथा को चुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि आखिर एक स्त्री के इतने रूप क्यों पाए जाते हैं। फिर चाहे वो माँ हो, बहन हो या फिर पत्नी हो, उसका हर एक रूप परिपूर्ण है। ईश्वर की रचना को पहचानिए और इसका सम्मान कीजिए। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और एवं चाहने वाले लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना। एवं ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जब तक जय श्री कृष्ण।